बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गंगा सवेरा। चलिए गंगा सवेरा में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान संपन्न करवाए जाएंगे और 14 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। प्रत्याशियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी को शुरू हो जाएगी, जबकि 28 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी और फिर 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो वहीं 31 जनवरी तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे, ये छूट होगी। जबकि 14 फरवरी को मतदान होगा और फिर देखिए 10 मार्च वो तारीख है जब काउंटिंग होगी और नई सरकार बन जाएगी उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश सेकेंड फेज, पंजाब इन वन फेज, उत्तराखंड इन वन फेज, गोवा इन वन फेज. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is. तो चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद प्रदेश में क्या तस्वीर है ये बताने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी पंकज राणा मौजूद हैं देहरादून से। पंकज, क्योंकि चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, एक फेज में यहां पर वोटिंग होगी, लेकिन अब किस तरीके से पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं आगे के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद? बिल्कुल जो है, देखिए उत्तराखंड में आचार संहिता लागू हो गई है और 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होगा। उससे पहले पार्टियां अपने स्तर से अब सबसे बड़ी जो चुनौती होगी कैंडिडेट का चयन करना होगी। हालांकि बीजेपी के पास भी अपने सिटिंग एमएलए हैं और कुछ एमएलए कांग्रेस के पास भी है। कांग्रेस ने भी ये दावा किया है कि उनके 45 सीटों पर जो टिकट है वो लगभग फाइनल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्योंकि 8-9 तारीख हो गई है और प्रत्याशियों के ऐलान के लिए 10 दिन का वक्त पार्टियों के पास बचा है। 21 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर आगे जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाएंगी। ऐसे में पार्टियों के पास चुनावी तैयारियों के साथ साथ प्रत्याशी ऐलान के लिए 10 दिन का वक्त है। पार्टी अपने स्तर से तमाम तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि चुनाव आयोग ने तमाम तरह की जो चुनावी गतिविधियां होती हैं, रैलियां हैं, साइकिल रैलियां हैं, पद यात्रा है, तमाम गैदरिंग है, उन पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में अब पार्टियों के सामने ये टेंशन है कि वो अब चुनावी गैदरिंग किस तरह करें, डोर टू डोर जाएं या फिर वर्चुअल तौर पर लोगों से बातचीत करें। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति पार्टियों के सामने आ गई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर पार्टियों के बीच मंथन शुरू हो गया है। आज सभी पार्टियां हैं वो अलग अलग तरीके से बैठकर अपनी चुनावी रणनीति को धार देंगी, किस तरह से जनता के बीच में जाना है। क्योंकि देखिए उत्तराखंड ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है और ऐसे में अगर आप डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे तो आप पर्वतीय क्षेत्रों पर जा नहीं सकते हैं, बरसात के मौसम में भी और तमाम जो ठंड का मौसम होगा उसमें भी। तो इसलिए पार्टी अब वर्चुअल तरीकों को अपनाने जा रही है। वो कोशिश कर रही है कि वर्चुअल तरीके से ज्यादा से ज्यादा कैंपेनिंग की जाए, लोगों से बातचीत की जाए। तो यही सब फंडे अपनाए जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने रैलियों पर प्रतिबंध कर दिया है। कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, 1500 से ज्यादा मामले उत्तराखंड में आए, तो इसलिए कहा सकता है कि पार्टी अब अंतिम रूप अपना देंगी। हालांकि ये बात अलग है कि पार्टी अपनी जो बड़ी तैयारी थी, चाहे रैलियां थी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की बात करें, राहुल गांधी की रैली की बात करें या फिर केजरीवाल की रैली की बात करें, ये हो चुकी हैं। अब बड़ी ज्यादा ये दिक्कत नहीं है कि वो केंद्रीय नेताओं को यहाँ बुलाएं। अब डोर टू डोर कैंपेन में ज्यादा भरोसा है पार्टियों का। उनका ये कहना है कि अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करें और अपने वोट को लेकर जनता के बीच में जाएं। तो अब देखना होगा कि किस तरह से पार्टी रणनीति बनाती है। ठीक है पंकज, नई तरह से तैयारी वहां पर करनी होगी। देखिए भौगोलिक परिस्थितियां वहां पर ऐसी हैं कि दूर दराज के इलाकों में वर्चुअली भी बात पहुंचाने में सक्षम पार्टियां नहीं हो पाएंगी, नेटवर्क की दिक्कतें आती हैं। इसीलिए अब किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ती है, क्या पूरा रोड मैप होता है, उस पर लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और तफसील से बताने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, तो उनको इमीडिएटली ऑपरेशन में लाएंगे। फ्लाइंग स्क्वाड में एक मैजिस्ट्रेट प्लस 3 से 4 पुलिस की लोग होंगे। तो ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये 3 होंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन रोटेशन। 12 घंटे या 8 घंटे का होगा तो उतना ही मल्टीपल टीम्स वहाँ पे वो रखेंगे।
हमारा एक ऐप भी है सी विजिल करके। तो सी विजिल में क्या होगा, कहीं पे भी आप देखेंगे कहीं डिफेसमेंट हुआ है तो कोई भी सिटीजन जो है वहां जाके वहां उसका फोटो क्लिक करेंगे या शॉर्ट वीडियो करके उसको सेंड करेंगे तो इमीडिएटली वो हमारा डेटा बैंक में यहाँ पे आ जाएगा। उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमें इससे मिलेगा। तो वही लोकेशन को हम जब उनको भेजेंगे जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड्स को, वो डायरेक्टली फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पे जाएंगे और जो भी डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो भी हुआ है या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कहीं पे भी वायलेशन हो तो इमीडिएटली वहाँ पे वो रेस्पॉन्ड करेंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी से लागू है। फर्स्ट 24 आवर्स में हम डिफेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो भी है उसको इमीडिएटली रिमूव करने का काम करेंगे। तो उत्तराखंड में इन दिनों बर्फबारी लगातार हो रही है। बर्फबारी के मौसम को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। भाजपा का कहना यह है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। मतलब मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इवन जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं उत्तराखंड के कठिन टेरेन में वो 10-10 किलोमीटर लेके ईवीएम और पूरे पोलिंग अरेंजमेंट के साथ जाते हैं फ्रॉम द मेन रोड टू दैट पर्टिकुलर हैमलेट वेयर दे आर गोइंग। तो जहाँ पर भी बर्फबारी की उम्मीद है या कुछ है उनके पोलिंग स्टेशंस को नीचे किया जाता है and so that elections can be held and all arrangements are also made whichever is possible into that difficult terrain so that the persons can come and cast their votes. लोकतंत्र का उत्सव है जो 5 साल में आता है और हमारे उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। इस बीच में थोड़ा स्थितियां कठिन हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न विषम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। ठंड का भी मौसम है, उसके साथ साथ अभी महामारी भी है, कोरोना भी है। तो कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उन सभी को रैलियों पर, सम्मेलनों पर सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूँकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे आएगी और अच्छी सरकार चुनेगी। चुनावी रणनीति भाजपा की कैसी होने जा रही है? हमारी चुनावी रणनीति पूरी पिछले 6 महीनों से जो मैंने बनाई है, हमारे जो रोड मैप था उसका जो कार्यक्रम थे वो 6 तारीख को हमारा जो प्रमुख कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया है, विजय संकल्प रैली। हमारे सम्मेलन इत्यादि जो थे वो भी लगभग उसी तरफ हैं। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत है, जनता का विश्वास है, मोदी जी का आशीर्वाद है, वो सब हमारे पास है और एक युवा सरकार है, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाले हैं। 17 में वोट परसेंटेज की बात करें या फिर सीटों की बात करें, इस बार का क्या आकलन आपका है? 17 से बड़ी विजय प्राप्त करें, इस आकलन और इस लक्ष्य को लेकर। उधर चुनावों की घोषणा के बाद कांग्रेस की क्या है आगामी रणनीति, इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत से बात की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। आप भी सुनिए। अब किस तरह से मैदान में हुर्रा 14 फरवरी परिवर्तन का दिन और उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मानस बना चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि 14 फरवरी को कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी और एक विकासपरक सरकार आएगी, जनकल्याणकारी सरकार आएगी और उत्तराखंड एक 21वीं सदी के नौजवानों के भविष्य को संवारने वाली सरकार आएगी। हुर्रा कैसे होगा? भाजपा तो चुनौती के रूप में खड़ी है, क्या उससे डर है थोड़ा बहुत, या चुनावों में जिस तरह का पहले चलता रहता है तमाम चीज़ों को लेकर? चुनाव में भाजपा से जनता लड़ रही है क्योंकि जनता उनसे सवाल कर रही है पिछले 5 साल में क्या किया। तुमने हमारा मखौल बनाया, तुमने 3 मुख्यमंत्री थोप करके हमारा मजाक बनाया, तुमने कोरोना टेस्टिंग का घोटाला करके हमारे कुंभ को कलंकित करने का काम, उस पर एक दाग लगाने का काम किया। तुमने जो है कोरोना के समय में लोगों को बचाने के उपाय करने के बजाय उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया। कोरोना में सर्वाधिक मृत्यु दर जिन 2 राज्यों में थी उनमें एक उत्तराखंड भी था। हरीश रावत जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? यदि अभी बस 2-1 दिन में हम पर्दा उठा देंगे। लड़ेंगे तो जरूर। मैंने कहा हम तो
हम तो राजनीतिक नर्तक हैं, हम नाचेंगे जरूर। ये थे हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनावों को लेकर उन्होंने तैयारी कर ली है और अब बेहतर तरीके से वो चुनावी मैनेजमेंट के तहत चुनावों में जाया जाएगा और फिर उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से जो उत्तराखंड के मतदाता हैं आगे आते हैं और किस तरह से मतदान करते हैं। देहरादून से निशांत के साथ पंकज राणा, एबीपी। और चलिए इस बीच आपको हल्द्वानी से एक बड़ी खबर बता दें। नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट कोविड पॉजिटिव पाए गए। एसएसपी पंकज ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। एक तरफ चुनावी मौसम और दूसरी तरफ किस तरीके से कोविड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। देखिए, नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। एसएसपी पंकज ने खुद को होम आइसोलेशन में रखा हुआ है। साथ ही साथ लोगों से उन्होंने अपील की है कि जो उनके संपर्क में आए हैं वो एहतियात बरतें। दरअसल पहाड़ पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड लगातार टूट चुके हैं। एक दिन में 1560 नए मरीज मिले हैं। और अब उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3254 हो चुकी है। सबसे ज्यादा देहरादून से मरीज निकलकर सामने आए, 537 यहां पर आंकड़ा है, जबकि नैनीताल में 404 आंकड़ा है और हरिद्वार में 303 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पहाड़ों पर इस वक्त स्थिति क्या है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, अल्मोड़ा में 52, चंपावत में 46 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 1560 नए कोविड मरीज पाए गए। देहरादून में 537 आंकड़ा है, नैनीताल में 404 है, हरिद्वार में 303, पिथौरागढ़ में 82, अल्मोड़ा में 52, चंपावत में 46, उधम सिंह नगर में 37, उत्तरकाशी में 20 मरीज पाए गए हैं। और ये राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 3000 के पार है। 1500 से ऊपर कोविड के नए केसेस हैं और किस जिले में कितने मरीज पाए गए हैं उसकी जानकारी भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। और एक दिन में 1560 कोरोना के नए मरीज पाए गए, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या भी 3000 के पार है। अब चलिए मौसम का अपडेट आपको देते हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चादर बिछ चुकी है, तो मैदानी इलाकों में भी लगातार ठंड बढ़ गई है। और चलिए अब आपको बर्फबारी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जोशीमठ, बड़कोट और विकासनगर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की वजह से कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर दिखाई दे रही है, तो उधर बड़कोट में भी यमुनोत्री, केदार कांठा, गुलाबी कांठा समेत कई जगह ऐसे हैं जहां पर लगातार बर्फ ही बर्फ है पिछले कई दिनों से। और विकासनगर में भी हालात ठीक नहीं है। पहाड़ों का राजा कहे जाने वाले चकराता में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, बर्फ की सफेद चादर जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। पहाड़ में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में अभी राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि पर्यटकों के लिए तो ये अच्छी खबर है। तमाम कोविड प्रोटोकॉल के साथ पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है। और चलिए दीपा, अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। तो मैं बता के आती हूं, आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल जया, क्योंकि चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी होती है, ताकि कोई भी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचने से छूटे ना। ओवर टू यू जया। बिल्कुल दीपा, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बीच में क्या अहम खबरें रहेंगी और वो दर्शकों से छूटे ना, ये भी बताना बहुत जरूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आज जो बड़ी खबरें रहेंगी उस पर नजर डाल लेते हैं। लगातार कोरोना की चपेट में माननीय आ रहे हैं और इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वो आगरा से ताल्लुक रखते हैं और आगरा से आने वाले तीनों सांसद कोविड की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा जो बड़ी खबर है, यूपी में यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में भी फिजिकल क्लासेस पर रोक लगा दी गई। 16 जनवरी तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा सकेंगे, इसके आदेश दिए जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख प्रदेश सरकार का यह फैसला सामने आया है।
सचिव उच्च शिक्षा ने शासनादेश जारी कर दिया है इसको लेकर। हालांकि पहले से निर्धारित परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल के साथ संचालित की जा सकती हैं, इसके भी आदेश हैं। बिल्कुल बिल्कुल जया, क्योंकि कोरोना संक्रमण सुपर फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे आम हो या फिर खास हो, कोरोना किसी को भी नहीं छोड़ता। सिर्फ सावधानी ही इस महामारी से बचा सकता है और इसीलिए बीपी गंगा भी लगातार अपने दर्शकों से ये कहता है कि आप भी प्रोटोकॉल की पालना कीजिए। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक छोटी सी चूक जो है जया बहुत भारी पड़ सकती है कोविड के इस दौर में, इसलिए संभल कर रहने की आवश्यकता है। और चलिए अब नजर डालते हैं धुआंधार 22 पर। यूपी में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने की घोषणा। यूपी चुनाव में निषाद पार्टी ने भाजपा के साथ किया है गठबंधन। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत प्रियंका गांधी ने किया लोगों से वर्चुअल संवाद। कहा महिलाओं को मजबूर नहीं मजबूत बनाना है, महिलाओं का शिक्षा और सुरक्षा उनका अधिकार है। भाजपा पर बोला हमला। कहा भाजपा सरकार का विकास नकली है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा दावा। कहा यूपी में इस बार 60% वोट हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भी नहीं कर पाएंगे बीजेपी का मुकाबला। छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंद्रा का दावा। यूपी में इस बार आएंगे चौंकाने वाले नतीजे। प्रियंका गांधी की अगुवाई में सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी। उन्नाव सदर से बसपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने कोविड गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर किया शक्ति प्रदर्शन। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए लोग। चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू। पूरे उत्तराखंड में एक ही चरण में 14 फरवरी को होगा चुनाव। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव तारीखों की घोषणा को लेकर कहा हम चुनाव के लिए एकदम तैयार हैं। जनता के लिए किया दिन रात काम। भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चुनाव तारीखों के ऐलान पर पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रतिक्रिया। चुनाव आयोग के ऐलान का किया स्वागत। कहा बदलाव के लिए जनता तैयार है। पौड़ी में विधायक मुकेश कोहली को झेलना पड़ा ग्रामीणों का भारी विरोध। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक बनने के बाद से मुकेश कोहली ने कभी उनकी गांव की तरफ नहीं देखा। वहीं विधायक ने साजिश के तहत विरोध का आरोप लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है लखनऊ से। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने उतारे प्रत्याशी। राजा भैया की पार्टी के 5 और उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। लखनऊ कैंट, इटावा समेत 5 सीटों पर उतारे गए प्रत्याशी और राष्ट्रीय महासचिव KN ओझा ने ये सूची जो है वो जारी की है। अब तक 16 उम्मीदवार घोषित कर चुका है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। और अब जो 5 नए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनके नाम है लखनऊ कैंट से दुर्गेश सिंह, गौरीगंज से नफीस अहमद हैं, छर्रा से अखलाक अहमद हैं, इटावा से मुकेश सेंगर हैं और शाहबाद से परिणीता सिंह को प्रत्याशी चुना गया है। तो ये वो 5 उम्मीदवार हैं जिनके नाम का ऐलान किया जा चुका है। आपको लखीमपुर का वो मामला तो याद होगा जब पंचायत चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी से बदसलूकी की गई थी। अब उस महिला प्रत्याशी को कांग्रेस विधानसभा चुनाव का टिकट देगी। दरअसल सपा की उस महिला प्रत्याशी से प्रियंका गांधी कुछ वक्त पहले मिलने के लिए भी पहुंची थी और अब उसे टिकट देने का ऐलान कांग्रेस ने किया है। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट देने का ऐलान कांग्रेस ने किया। कुछ वक्त पहले प्रियंका गांधी ने मुलाकात की थी। बदसलूकी का शिकार महिला हुई थी जिसे अब कांग्रेस की तरफ से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस महिला को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, इसका ऐलान किया जा चुका है।